हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों ने निश्चित ही शिक्षक दिवस को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक के बिना हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, और इसका जानकारी शिक्षक के बिना संभव नहीं है। वैसे हम लोग के जो सबसे प्रथम शिक्षक होते हैं वो हमारी माँ होती है, जो हमें बहुत सारा चीज़ सिखाती रहती है। साथ ही साथ दूसरे जो शिक्षक होते हैं वो हमारे पिता होते हैं, जो संघर्ष के समय में भी और विषम परिस्थिति में भी हमें पता भी लगने नहीं देते हैं और हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और जो तीसरे व्यक्ति का हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है वो शिक्षक होते हैं। तो सबसे पहले हम भी अपने शिक्षक, जिनके कारण से आज मैं इस लायक हूँ कि आप लोगों को कुछ सिखा पा रहा हूँ, उनको दिल से नमन करते हैं। और सीखने का जहाँ तक बात है तो आप किसी भी वस्तु से कहीं भी सीख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े लोगों से ही सीख सकते हैं, छोटे लोगों से, किसी से भी सीख सकते हैं। अगल बगल के जो वातावरण है, निर्जीव वस्तुएं हैं, छोटी छोटी कीट पतंग हैं, सबसे सीख सकते हैं। बस सीखने के लिए आपका दिल और दिमाग दोनों अलर्ट रहना चाहिए और आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति हो। चलिए, बातें तो होगी ही, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेन जो आज का टॉपिक है हम उस पर आते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रीथ चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पे ब्रीथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देते हैं और हम आते हैं मेन जो सिलेबस है आपका उसके ऊपर। तो ब्रीथ आप जान रहे हैं कि ये जो है एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित लंबाई लेकर जब इसको घुमाते हैं तो इससे जो आकृति प्राप्त होता है उसको वृत्त कहते हैं। इस पॉइंट को कहा जाता है वृत्त का केंद्र, या इसको सेंटर बोलते हैं। सेंटर, इसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या, या त्रिज्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। और ये दूसरा फिगर लेते हैं वृत्त का, इसको बोलते हैं वृत्त का डायमीटर है। ये सेंटर से जो क्रॉस किया इसको बोलते हैं डायमीटर, या इसको बोला जाता है वृत्त का व्यास। और अगर एक दूसरा इसी प्रकार का लेते हैं लाइन, जो सेंटर से होकर नहीं जाता है, उसको बोला जाता है जीवा, या इसको बोलते हैं कोट। तो इस प्रकार से बहुत सारा चीज़ है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। वृत्त के त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं और इसके व्यास को डी से सूचित करते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा होगा डी इक्वल टू 2r और r इक्वल टू dy/2। उसके बाद यहाँ पे ये जो एरिया है इसको बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया वृत्त का एरिया। और ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि, सरकम फेरेंस, और इसको बोलते हैं वृत्त का ये हो गया एरिया। चलिए, ये सारी बातें हैं जो आपको पहले से पता होगा। अब यहाँ पे आपके सिलेबस में अभी जो पढ़ना है जिसका काफ़ी उपयोग होगा उस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। और निश्चित ही आप इसी क्लास में अभी जो सिखा रहे हैं इसी में आपका वृत्त से संबंधित जो भी इस एक्सरसाइज में वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक वृत्त लेते हैं ये, तो ऐसा एक कंडीशन हो सकता है, ये एक लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे स्पष्ट है कि ये वृत्त को टच नहीं कर रहा। दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि ये एक वृत्त लेते हैं और यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं, तो ये इसको क्या किया, वृत्त को काट कर बाहर निकल गया। एक तीसरा कंडीशन भी हो सकता है, वो ये हो सकता है ये एक वृत्त लेते हैं और यहाँ पे एक लाइन है जो इसके एक पॉइंट को काट कर आगे निकल जाती है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की लाइनें होती है, इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, या इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा जो है वो इसको काट कर निकल गया, इसको बोलते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट कर निकल गया, या इसको बोलते हैं सीकेंट। और ये जो तीसरा है जो इसके एक बिंदु पे टच करके, एक बिंदु को स्पर्श करके निकल गया, इसको बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, या इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पे जो मेन रूप से है इसी के बारे में पढ़ना है। रेखा और जिस बिंदु पे ये स्पर्श करते हैं उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो मुख्य रूप से अभी हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो स्पर्श रेखा के बारे में ही पढ़ना है। और यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको हम बताते हैं। अगर एक बिंदु पर बात करते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पे एक बिंदु पे हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसके अलावा जो रेखा खींचेंगे वो इसको क्या करता है,
कहीं ना कहीं काट कर बाहर निकलता है। यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 1 नंबर में क्वेश्चन रहेगा कि वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि वृत्त के एक बिंदु से हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन रहेगा कि किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बहुत सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बहुत सारी बिंदुएं हैं वृत्त में, और इन सारे बिंदुओं पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। आगे एक छोटा सा पॉइंट है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक प्रमेय है जो आपको सिद्ध करने दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन इसका जो अभी क्वेश्चन आएगा उसको बनाने में काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है प्रमेय। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये एक वृत्त दे दिया, ये वृत्त हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं ये एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है x और y। वृत्त का सेंटर मान लेते हैं O और यह है वृत्त की त्रिज्या। तो सिद्ध ये करना है कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श बिंदु पे लंब होती है। फिगर को थोड़ा अच्छा कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा लंब जैसा दिखना भी चाहिए। ये पॉइंट ले लिए। तो सिद्ध दिया हुआ जो है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है? दिया है O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है। ये दे दिया। सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध ये करना है कि जो त्रिज्या है ये इस रेखा पर लंब होनी है, यानी कि OP जो है वो लंब होगा किस पे? तो XY पे। ये प्रूफ करना है। इसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? तो एक बाह्य बिंदु लेते हैं Q जो इस रेखा पर स्थित है। लिखेंगे स्पर्श रेखा पर एक बिंदु Q लिया और O को Q से मिलाया। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इसको क्या करते हैं? हम प्रमाणित करते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि अगर ये जो बिंदु है, ये बिंदु अगर वृत्त के अंदर लेंगे तो वो छेदक रेखा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। अगर स्पर्श रेखा लेंगे तो ये इसके बाहर ही होगा। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट है, स्पष्टतः OQ जो है वो बड़ा है किससे? OP से। अब एक बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अलावा एक दूसरा बिंदु यहाँ पे लेते हैं तो ये भी क्या है? इससे बाहर है। तीसरा बिंदु लेंगे, ये भी क्या है? तो वृत्त के बाहर है। तो वृत्त के बाहर जितनी भी बिंदु होगी वो वृत्त की त्रिज्या से बड़ी होगी। और OP क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। OP वृत्त की त्रिज्या है। इसका मतलब ये सब जितना भी लाइन है वो सब इससे बड़ी है। इसका मतलब हुआ कि इस पे सबसे छोटा लाइन OP है। लिख सकते हैं वृत्त के बाहर की कोई भी बिंदु वृत्त के त्रिज्या से बड़ी होगी। अतः इस पे सबसे छोटा जो रेखा होगा वो होगा OP। अतः XY पर सबसे छोटी रेखा, जो रेखा है ये केंद्र से आ रही है, सबसे छोटी रेखा OP है। अतः OP लंब होगा XY। ये हो गया प्रमाण। और इसका इस प्रकार से प्रमाणित कर सकते हैं। और इस प्रमेय का काफ़ी उपयोग है इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो इसको आप तैयार कर लेंगे। छोटा सा प्रमेय था। अब आते हैं एक्सरसाइज 10.1। आज 10.1 पर चलते हैं। 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ से खींच सकते हैं, तीसरा स्पर्श रेखा यहाँ से खींच सकते हैं, चौथा स्पर्श रेखा यहाँ से खींच सकते हैं। यानी कि
एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इन्फिनिटिव। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, भरना है। पहला क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो निश्चित ही एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो स्पर्श रेखा है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ये एक वृत्त है और इसको दो बिंदु को प्रतिच्छेद जो रेखा करती है उसको बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए ये एक वृत्त है और इसमें समांतर स्पर्श रेखाएं हम दो ही खींच सकते हैं। अगर तीसरा कोई ले लेंगे तो इसको क्या करेगा, कट कर देगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दो, यानी कि एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 का 4, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये हो गया वृत्त और ये हो गया इसकी स्पर्श रेखा। इस बिंदु को क्या कहते हैं तो आपको बता चुके हैं, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। हम मान लेते हैं एक बिंदु P है और यहाँ पे स्पर्श रेखा जो है वो है PQ। फिर बोल रहा है PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यहाँ से कहाँ मिल रही है, बिंदु Q पर मिलती है। इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 cm दे दिया है, ये O हो गया, OQ दे दिया है 12 cm। तो PQ की लंबाई इसको मिला देते हैं और PQ की लंबाई चाहिए। तो ये जो है ये होता है 90 डिग्री। तो त्रिभुज, और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर दे दिया। त्रिभुज इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन करें। त्रिभुज OPQ में आपको बता चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है कर्ण। तो लिख सकते हैं, हालांकि ये देखने में नहीं लग रहा, थोड़ा रफ स्केच है इसके वजह से, लेकिन इसके सामने ये है कर्ण, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो OQ स्क्वायर इक्वल टू होगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर का मान है 12 का स्क्वायर, OP स्क्वायर ये दे दिया है 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, या 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा PQ स्क्वायर, या इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 119 PQ स्क्वायर और PQ बराबर √119। यही हो गया आंसर। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि इसको बनाने के लिए आपको डिवाइडर, पेंसिल, रबर कटर की आवश्यकता होगी, लेकिन हम इसका रफ स्केच कर देते हैं। आप इसको खुद से बना लेंगे, हो जाएगा। एक वृत्त खींचिए, तो एक वृत्त खींच लेना है, कहीं पे भी एक वृत्त ले लेते हैं। ये एक वृत्त दे दिया, केंद्र मान लेते हैं इसका O है, और आगे है कि दो दी और दो एक दी गई रेखा के समांतर, एक रेखा यहाँ पे दिया गया है, इसके समांतर दो रेखा खींचना है। उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो। एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा क्या हो, छेदक रेखा हो। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक डिवाइडर लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा करीब कर लेते हैं और एक चाप आप ले लीजिएगा और O से इसको घुमाइएगा तो यहाँ पे ऐसे कट जाएगा। जहाँ कटेगा फिर यहाँ से और यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने का तरीका है कि जितना बड़ा है उसके आधा से थोड़ा बड़ा आप ले लेंगे और यहाँ रख के इधर और यहाँ से इधर ऐसे काटेंगे। जहाँ कटेगा उसको क्या करेंगे, O से मिलाते हुए आगे बढ़ा देना। यहाँ पे मिल गया, उसका नाम भी ले सकते हैं, रख सकते हैं XY। इस पॉइंट का भी नाम P रख सकते हैं, इसका नाम Q रख सकते हैं। अब दिया है इसके समांतर एक रेखा खींचना है, तो आपको क्या करना है,
यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे? इसे ले लिए एक डिवाइडर, एक चाप लिए, ऐसे घुमा दिए, उतना ही बड़ा चाप से एक बार 60 डिग्री का कोण और 120 का बनाएंगे। फिर यहाँ से ऊपर और यहाँ से ऊपर काटेंगे, जहाँ कटेगा स्केल रख के आप इसको मिला देंगे। तो ये जो रेखा होगा ये इसके क्या होगा? समांतर हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच ये जो कोण है ये 90 डिग्री हो गया, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों का योग होता है 180 डिग्री। ये हो गया समांतर रेखा। दूसरा कह रहा है छेदक रेखा खींचना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे? फिर समांतर में छेदक रेखा खींचना है, तो यहाँ से एक और पॉइंट, छेदक रेखा चूंकि वृत्त के अंदर होता है, एक और पॉइंट कहाँ पे ले लेते हैं? वृत्त के अंदर, और यहाँ पे भी खींचते हैं 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से लेते हैं 90 डिग्री का एंगल, एक चाप ले लिए, एक बार दो बार काट दिए, फिर यहाँ से आगे काट देंगे, जहाँ कटेगा इस लाइन को मिला के ऐसे बाहर करेंगे, तो ये हो जाएगा छेदक रेखा। ये हो गया वृत्त का छेदक रेखा जो XY के समांतर है। और दूसरा है ये जो, इसका भी नाम देते हैं XY, इसका नाम देते हैं AB, इसका नाम देते हैं C और D। AB जो है ये हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा जो XY के समांतर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वृत्त चैप्टर का ये जो पहला एक्सरसाइज होगा इसको अच्छा से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार अपनी तैयारी को बरकरार बनाइए रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप यदि हमारे साथ बने रहें तो आपके लिए मैथमेटिक्स काफ़ी आसान हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।